प्रिय विद्यार्थीगण, भारतीय दर्शन का ओजस्वी एवं तेजस्वी विचारधारा है, जिसके माध्यम से हम इस जगत के और जगत के परे विद्यमान परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान कोई बुद्धि विलास नहीं है, यह तर्क पर आधारित ज्ञान नहीं है, यह मानवीय चिंतन और विचारणा की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह परम ज्ञान समाधि की अनंत अनुभूति में, समाधि की दिव्य गहराई में अनुभूत सत्य का ज्ञान है, आत्म तत्व का ज्ञान है, परमात्म तत्व का ज्ञान है। इसी आत्म सत्ता का दर्शन करना ही दर्शन शास्त्र है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिस विद्या से हमें परम तत्व परमात्मा के दर्शन हो जाएं, दिग्दर्शन हो जाएं, वही दर्शन है। दर्शन शास्त्र की मूलतः 3 शाखाएं मानी गई हैं। दर्शन शास्त्र के कार्य व्यापार के आधार पर दर्शन शास्त्र को 3 रूपों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल मीमांसा के रूप में माना गया है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत इस विषय पर विचार किया जाता है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है, वह कौन सा तत्व है जिससे इस सृष्टि की रचना हुई है। वो अड़तो रणीयान महतो महीयान क्या है, वो अणु से भी सूक्ष्म और हिमालय से भी विशाल, विशाल से भी विशाल तत्व क्या कौन सा है जिससे इस संसार की रचना हुई है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वह तत्व एक है कि अनेक है, वह बुद्धिगम्य है या अनुभवगम्य है, वह लौकिक है या अलौकिक है, आदि विविध बातों की जो चर्चा जिस शाखा में की जाती है उसे तत्वमीमांसा कहा गया है। तत्वमीमांसा इस जीवन और जगत की संरचनात्मक विधा है, विधा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास है। इस संसार की संरचना क्यों हुई, किस उद्देश्य से हुई, किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए की गई, आदि आदि प्रश्न तत्वमीमांसा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत वे प्रश्न आते हैं जो ज्ञान की उपलब्धि से संबंधित हैं। कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च शमानमेतत् पशुभिः नराणाम ज्ञानो हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। आहार, निद्रा, भय और संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति मनुष्य और पशु में समान है। मनुष्य भी आहार ग्रहण करता है, पशु भी आहार ग्रहण करता है। मनुष्य भी निद्रा और शयन के वशीभूत होता है, पशु भी निद्रा और शयन के वशीभूत होता है। अस्वाभाविक और प्राण संकट की स्थिति में मनुष्य भी भयभीत होता है और पशु भी भयभीत होता है। मनुष्य भी संतानोत्पत्ति में निरत है और पशु जगत भी संतानोत्पत्ति में निरत है। इस ऐन्द्रिक आधारों पर मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, केवल वह ज्ञान की विशिष्टता है जो मनुष्य को पशु योनि से इतर और किंचित श्रेष्ठ सिद्ध करता है। ज्ञान वह पवित्र परमात्मा का प्रसाद है। ज्ञान परम तत्व परमात्मा का वह पवित्र प्रसाद है जिसके माध्यम से मनुष्य न केवल अपना ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि इस सारे संसार के ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य को भी जानने का प्रयास करता है। मनुष्य की जिज्ञासा की यह अनंत कहानी अहरनिश चली आ रही है, अबाध रूप से, निर्बाध रूप से। जब मनुष्य को
अपने जीवन के अस्तित्व का बोध हुआ, जब अपने स्वरूप का किंचित बोध हुआ, तब से मनुष्य ने अपने अतीत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य के प्रति सचेष्ट हो गया। वह अतीत को जानना चाहता है, वर्तमान का विश्लेषण करना चाहता है और एक सुंदर भविष्य की रचना करना चाहता है। ज्ञान की आधारशिला पर, विज्ञान की आधारशिला पर वह जीवन और जगत पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है। हमारी श्रुतियाँ कहती हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। मानव ज्ञान साहित्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ, संगीत के रूप में अभिव्यक्त हुआ, 64 कलाओं के रूप में अभिव्यक्त हुआ, विज्ञान और दर्शन के रूप में अभिव्यक्त हुआ। जिस रूप में संसार को ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई, ज्ञान वही स्वरूप धारण करके मनुष्य के कल्याण के लिए मानव मन में प्रकट हुआ। यह ज्ञान का आलोक ही है कि पाषाण काल में रहने वाला मानव, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी अपने को कठिन और असमर्थ महसूस करता था, वह मानव आज मंगलयान के माध्यम से जीवन के तमाम अमंगल को दूर करके मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी की भावना से भावित होकर के मंगल ग्रह पर रहने का विधान बना रहा है। भारतीय मनीषा आदिकाल से ही मानव कल्याण के प्रति तत्पर एवं तल्लीन रही है। जिस भी विधि और विधान से, जिस भी उपाय से, जिस भी पुरुषार्थ से, जिस भी कर्तव्य से, जिस भी चेष्टा से, जिस भी प्रयास से मानव का सर्वत्र कल्याण हो, सर्वांगीण विकास हो, उसकी साधना में भारतीय चेतना प्रतिपल निरत रही है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च की भावना से प्रेरित भारतीय संस्कृति दर्शन के रूप में अपने को चरितार्थ करती है। विद्यार्थीगण, इससे आगे की बात को मैं अगले वीडियो अंकन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी पार्ट 3 में कहने जा रहा हूँ। कृपया वहाँ पधारें।